हाय, कैसे हैं? तो देखिए, व्याकरण का क्लास सेकेंड है, समझ गए ना। पहला क्लास बताए हैं और दूसरा क्लास ये आज लेकर आए हैं। तो देखिए, आज हम बात करेंगे कि शब्द, ठीक है। शब्द शब्द किसको कहते हैं? वर्णों के सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। तो देखिए, ये मान लीजिए कुछ भी हम एक वर्ण लिखेंगे जो सार्थक हो, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल जाए, तो उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों के सार्थक ध्वनि। अब भी देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए क एक वर्ण है, क वर्ण है, और कौन सा वर्ण है? तो ये व्यंजन वर्ण है, समझ गए ना। क अ के उच्चारण से, अर्थात स्वर्ण वर्ण के उच्चारण से बोली जा रही है। तो अब देखिए, क में हम आकर लगाते हैं मात्रा और यहाँ पे म लिखते हैं, तो ये हो गया काम। तो ये आपका शब्द हो चुका है, समझ गए ना। यानी कि ये वर्णों के जो होता है, ये सार्थक ध्वनि है, समझ गए ना। वर्णों के सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, याद रखिएगा। और रचना एवं व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। रचना एवं व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, समझ गए ना। पहला आपका होता है रूढ़ शब्द, समझ गए ना। पहला क्या होता है? रूढ़ शब्द। और दूसरा होता है यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, समझ गए ना। तो इस चीज़ को हम समझते हैं कि पहला मेरा है रूढ़ शब्द, दूसरा है मेरा यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि रूढ़ शब्द किसको कहते हैं, यौगिक शब्द किसको कहते हैं, योग रूढ़ शब्द किसको कहते हैं। तो ये रचना एवं व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द को तीन भागों में बांटा गया है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, ठीक है। अब हम इसको समझेंगे कि रूढ़ शब्द किसको कहते हैं, यौगिक शब्द किसको कहते हैं, और योग रूढ़ शब्द किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कि रूढ़ शब्द यानी कि वैसा शब्द जिसको खंड करने पर उसका अर्थ नहीं निकले, समझ गए ना। वैसा शब्द जिसको खंड करने पर उसका अर्थ नहीं निकले तो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। याद रखिएगा, वैसा शब्द जिसको खंड करने पर उसका अर्थ नहीं निकलता है तो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में कि इसका हम मान लीजिए कुछ भी हम राम लिखते हैं, रो आकर मो राम। तो देखिए, रो आकर जोर म करते हैं, इसको खंड करते हैं, तो रो आकर से कुछ अर्थ निकलता है? नहीं निकलता है। मो से कुछ अर्थ निकलता है? नहीं निकलता है। जैसे हम कमल लिखते हैं, कमल, क मोल कमल, तो क को अलग कीजिए, म को अलग कीजिए, लो को अलग कीजिए, क्या इसका अर्थ निकला? नहीं निकला ना। तो ये जो होता है ये मेरा रूढ़ शब्द हो गया। यानी कि वैसा शब्द जिसको खंड करने पर उसका अर्थ नहीं निकलता है तो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। अब रूढ़ शब्द समझ गए। कोई पूछेगा कि काम, काम कौन सा शब्द है? रचना एवं व्युत्पत्ति के आधार पर काम कौन सा शब्द है? तो ये मेरा रूढ़ शब्द है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि यौगिक शब्द, यौगिक शब्द में क्या होता है? जिसको खंड करने पर उसका अर्थ निकल जाए, यानी कि वैसा शब्द जिसको खंड करने पर उसका अर्थ निकल जाए तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हिमालय, हिमालय। तो देखिए हिम अजोर आलय होता है, हिम अजोर आलय। तो देखिए हिम जोर आलय, हिम का अर्थ होता है बर्फ, बर्फ, और आलय का माने होता है घर, समझ गए ना। तो हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का मतलब होता है घर, यानी कि बर्फ का घर। तो इस तरह से अब मान विद्यालय, समझ गए ना, विद्यालय। तो देखिए विद्या अजोर आलय, विद्या का अर्थ होता है ज्ञान और आलय माने होता है घर, अर्थात विद्या का घर, ज्ञान का घर। तो यदि कोई आपसे पूछेगा कि रचना एवं व्युत्पत्ति के आधार पर यौगिक शब्द, रचना एवं व्युत्पत्ति के आधार पर हिमालय कौन सा शब्द है? तो हिमालय यौगिक शब्द है, क्योंकि इसको जब हम खंड किए तो इसका अर्थ कुछ ना कुछ निकल रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द में क्या होता है कि वैसा शब्द जो अपना समान अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बताता है,
समझ गए ना। वैसा शब्द जो अपना समान अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बताता है तो उसे क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, वैसा शब्द जो अपना समान अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बताता है तो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब इसको ध्यान से समझेंगे कैसे। अब मान लीजिए कि हम लंबोदर कहते हैं, लंबोदर। तो देखिए लंबोदर माने क्या होता है। लंबोदर एक मान लीजिए कि ऐसा लंबोदर लिखे हैं, लेकिन ये इसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। ये किस चीज़ को बता रहा है, ये गणेश। लंबोदर यानी कि लंबा है जिसका उदर अर्थात जिसका पेट लंबा है, बड़ा है, तो उसे ही कहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए वीणा पानी, वीणा पानी, तो समझ गए ना, वीणा पानी। अब देखिए वीणा पानी, वीणा पानी का अर्थ कुछ नहीं निकल रहा है, लेकिन वीणा पानी का मतलब क्या होता है, सरस्वती जी, है कि नहीं। अब इसी प्रकार हम मान लीजिए कि नीलकंठ, समझ गए ना, नीलकंठ, नीलकंठ। अब देखिए नीला किसका कंठ है, शंकर जी, शिव जी का। तो यहाँ पे देखिए इसका कुछ अर्थ नहीं, लेकिन ये किसी विशेष अर्थ को बताता है। उसी प्रकार दस कंधर यानी कि जिसका 10 कंधा यानी कि ये क्या कहते हैं, मतलब ये 10 मुंडी है रावण को। ठीक है, इसी प्रकार हम बहुत सारे शब्द को हम बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए और भी कुछ दे सकते हैं। अभी मान लीजिए कि पाठशाला है, पाठशाला, पाठशाला के रचना एवं व्युत्पत्ति के आधार पर पाठशाला कौन सा शब्द है, तो ये यौगिक शब्द है, क्योंकि पाठ जोड़ शाला दोनों को अलग अलग हम कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको पूछेगा मान लीजिए कि रोशन, रोशन, ये रोशन कौन सा शब्द है रचना एवं व्युत्पत्ति के आधार पर, तो रोशन जो आपका ये हो गया, ये रूढ़ शब्द हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसको आज हम कंप्लीट कर दिए हैं। रचना एवं व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वैसा शब्द इसको खंड करने पर उसका अर्थ नहीं निकलता है तो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द वैसा शब्द इसको खंड करने पर अर्थ निकल जाए तो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। और योग रूढ़ शब्द यानी कोई सा शब्द जो अपना समान अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बताता है तो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए लंबोदर, वीणा पानी, नीलकंठ इत्यादि। ठीक है, तो इस तरह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से रेगुलर वीडियो आप लोग को पहुँचाऊँगा और पूरा एकदम गर्दा के साथ तैयारी करना है कि नहीं है। तो मस्ती से पढ़िए और हमारे साथ, और आप लोग को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।